ये अंसाल पेपर सेट 2024 का 822 HB है। पहले बहुविकल्पी प्रश्न इसके हल करते हैं। पेपर 2 खंडों में बटा होता है, खंड आ और खंड बा। खंड बा में मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो OMR सीट में भरे जाते हैं। 20 प्रश्न रहते हैं बहुविकल्पी के। और खंड खा में भी जो है 21वें नंबर से 25वें नंबर तक प्रश्न होता है जो कि कॉपी में हल किए जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए जो है 822 HB सेट 2024 को हल करते हैं और समझते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। जो बहुपद जितने घात का हो, मैक्सिमम घात का, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब एक x के मान, मतलब जिसे x में द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद है, x के मान होंगे और y में है तो y के मान होंगे। तो मतलब चार राशियों के मान, जिसे कोई है ना, ये सिंपल सी बात है। जैसे AX³ + BX² + CX + D = 0। ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। और सबसे बड़ी घात x की क्या है, 3। तो इसलिए त्रिघात बहुपद है। तो जो बहुपद जितने घात का, जो बहुपद की घात जो सबसे बड़ी होगी ना, उसके उतने ही x के मान होंगे, मतलब x के इसको 3 मान होंगे। तो चूंकि त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक शून्यकों अर्थात x के मान 3 होंगे। इसमें B विकल्प सही है, ये वाला। ठीक है। दूसरा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 से काटेंगे 70 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 35, फिर 35 कटेगा 5 से तो काटेंगे तो 7 आएगा, 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7। अब 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसलिए इसको 2 की घात 2 × 5 × 7। इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे 2 की घात 2 × 5 × 7। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, ये C वाला विकल्प इसका सही है, 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक है ना, ये इस तरह से। अगला है तीसरा, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो भाज्य बराबर, ये C विकल्प होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये C विकल्प इसका तीसरे प्रश्न का C विकल्प सही है, ये वाला। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न है, रैखिक समीकरण x + 2y + 3 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा देखिए। तीसरे नंबर का प्रश्न है ये। रैखिक समीकरण युग्म। देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो जरूरी नहीं कि ये बहुविकल्पी में आए हैं तो बहुविकल्पी में ही आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो हल करने का मेथड, मतलब भाषा लिखने का क्या मेथड है, ये सब मैं लिख के बता रहा हूँ। बहुविकल्पी में आएंगे तो रफ करके बाएं साइड कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में, और सीधे बहुविकल्पी का जो है सर्किल गोला काला कर देंगे, बस हो गया। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या है, x + 2y प्लस का 3 = 0, 3 उधर ले जाते हैं तो x + 2y = -3। ये समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण है -3x - 6y + 1 = 0, तो +1 उधर ले आइए तो -3x - 6y = -1। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3, -3, तो x - 2y = -1। माइनस से माइनस काट दिए, 3 गुणे में बाहर रखा हुआ है कोष्ठक के, तो बटे में चला जाएगा। तो x + 2y = 1/3। अब हम समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं। ये देखिए, ध्यान से इसको देखिए, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को देखिए। x + 2y और x + 2y, दोनों जगह x + 2y ही है। ठीक है ना। ये देखिए, हाँ, x + 2y और x + 2y, इधर -3 है, इधर 1/3 है। तो चूंकि अगर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे ना, तो जिसे मान लीजिए विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस लग जाएगा, तो प्लस -x और 2y और प्लस का माइनस का 2y कट जाएगा,
कुछ मतलब एक्स वाई में बचेगा ही नहीं। इधर संख्या अलग है, तो अगर दो समीकरण इस तरह एक्स वाई में बराबर हों गुणांक सहित, तो और इधर जो अचर संख्या है वो अलग अलग हों, तो दोनों समीकरण समांतर होंगे। जब दो समीकरण मतलब उनका ग्राफ खींचा जाए ना तो समांतर होंगे। अगर समांतर हैं तो उनके कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा और वो असंगत भी होंगे। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं क्या दिया है इसमें। विकल्प में क्या दिया हुआ है, अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक, ना अद्वितीय होगा न दो होगा ना अपरिमित रूप से अनेक होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला सही होगा। अगर विकल्प में दिया होता कि जो है कोई हल नहीं होगा तो वो फिर सही होगा, सही होता, कोई हल नहीं होता वो विकल्प सही होता, तो यहाँ ही नहीं है, तो इसलिए डी विकल्प इसका सही है। अगला, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 काम लगा है, डॉट डॉट का सार्वंतर होगा। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बहुत सरल प्रश्न है ये। दूसरे में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे में दूसरा घटा दीजिए, या चौथे में तीसरा घटा दीजिए, तो सार्वंतर डी आ जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा, तो -1 में -5 घटा देते हैं, -1 में -5 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 माइनस का गुणा प्लस, प्लस का 5, 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना 4, तो सार्वंतर इसका कितना आ गया 4 हो गया। तो कौन सा विकल्प सही है इसका, डी विकल्प, डी विकल्प इसका सही है। अगला है 6वां प्रश्न, ये ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, सही है। 6वां, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तकर होगा। ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, दिया है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका विविक्तकर क्या होता है, इसका विविक्तकर होता है b² - 4ac, ये होता है b² - 4ac होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही है। अब विविक्तकर को हम कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से 6वें प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। अगला 7वां प्रश्न है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, बिंदु 2, 3 तथा, या और लिख दीजिए 1, 4, 1, तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा है x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है सूत्र, d बराबर होता है √x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। या हम ऐसे भी कर सकते हैं x2 - x1 और y2 - y1, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर लगा है तो होल ऑफ स्क्वायर का अगर माइनस की भी अंदर संख्या आएगी तो होल ऑफ स्क्वायर का प्लस की हो जाएगी। तो x1 मतलब 2 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 - y2 का मान 1 है, तो 3 ऋण 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 में से 4 घटाएंगे ऋण का 2 का होल वर्ग, और 3 में से 2 घटाएंगे 2 का होल वर्ग, √-2 - 2 का 2 बार गुणा होगा तो 4, और 2 का 2 बार गुणा होगा तो 4, 4 4 जोड़ेंगे कितना √8। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे 8 का, तो 2 × 2 × 2 3 बार होगा, यहाँ कर देते हैं, चलिए यहाँ पर जगह है, तो d बराबर 2 × 2 × 2, 2 का जोड़ा बन रहा है इन 2 का, तो ये 2 आ जाएगा बाहर और 1 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो d बराबर 2√2 मात्रक। अगर मात्रक लिखा है विकल्प में तो नहीं लिखा है, जिससे सवाल आ जाता है लगाने के लिए तो मात्रक जरूर लिखेंगे, इससे मात्रक शब्द लिख देंगे। तो 7वें का बी विकल्प सही है इसका जो है, ठीक है, इस तरह से। अगला है 8वां प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण, यदि, हाँ ये ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - का 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो ना तो उसके विविक्तकर का मान 0 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। तो सीधे हम रख देंगे, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण कितना है
3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। इसकी तुलना कर लेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे यहाँ भाषा लिखेंगे मानक समीकरण इतने से द्विघात समीकरण इतने की तुलना करने पर तो a बराबर कितना है 3 है, b बराबर ऋण का 12 है, c बराबर m है। चूँकि द्विघात भाषा लिखेंगे अगर हल करने के लिए सवाल आ जाता है तो, चूँकि द्विघात समीकरण बहुविकल्पी में आता है तो कोई बात नहीं। क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर क्या 0। अगर मूल बराबर हो तो ये ऐसे इस तरह रख देंगे। तो b का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 12 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान m का ही मान निकालना है। 12 बराबर हम 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12 m बराबर 0 माइनस 12 m इधर रख दीजिए तो 144 बराबर 12 m। ठीक है 12 गुणे बटे में चला गया 144 के, या पूरा इधर ले आइए तो 12 m बराबर 144 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है ना 12 बटे में चले जाएगा तो m बराबर 144 बटे 12 से काट दीजिए तो 12 ही आएगा। तो m का मान कितना हो गया 12 12 ही हो गया। ठीक है ना। तो ये जो है प्रश्न 8वें का डी विकल्प सही है, यहाँ पे ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो इस तरह से विकल्प दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। जिसे मान लीजिए ABC 2a 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 शीर्ष लंब की लंबाई है, सॉरी भुजाओं की। तो ये प्रत्येक शीर्ष लंब की, तो जितना इस त्रिभुज में एक शीर्ष लंब की लंबाई होगी ना उतना तीनों की होगी। तो हम शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब डाल देते हैं AD यहाँ पे और इसकी लंबाई निकाल लेते हैं तो बाकी सबकी वही होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब किसी समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर उसका अर्धक खींचते हैं ना तो वो लंब होता है, या कहिए लंब खींचते हैं ना तो उसका भुजा का अर्धक होता है। तो यहाँ पर हमने लंब खींचा यहाँ पर, तो ये BD और CD बराबर हो जाएंगी क्योंकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए। अब विषमबाहु में ऐसा नहीं होता है, समबाहु में होता है। तो ये 2a लंबाई थी तो ये कितना हो जाएगा a आधा आधा a हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम चाहे समकोण त्रिभुज ADB में ले लें चाहे ADC में ले लें, पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे तो AD का मान आ जाएगा। हो गया, बस इतना ही लगाना था। चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ये मैंने कर दिया। ठीक है दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने AD लंब डाल दिया, AA 2a पूरा था तो AA आधा आधा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज चलिए इधर ले लेते हैं ADB, दोनों बराबर है चाहे जिसमें ले लीजिए। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी तो कर्ण AB का स्क्वायर बराबर लंब AD का स्क्वायर प्लस आधार BD का स्क्वायर। AB का मान 2a है तो 2a का होल ऑफ स्क्वायर, AD का मान ही हमें निकालना है और BD का मान a है तो a स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे 2a का तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर इधर ले आइए तो माइनस का a स्क्वायर तो AD स्क्वायर ऐसे AD स्क्वायर इधर ले आइए, इसको घटा के उधर लिख दीजिए तो AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। ADC स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे लिख देते हैं चलिए। तो AD बराबर कितना है a स्क्वायर का वर्गमूल a अंडर रूट 3 मात्रक। अगर सवाल आता है हल करने को तो मात्रक लिखेंगे इस तरह। तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंबी की लंबाई a अंडर रूट 3 होगी जिसकी भुजा है 2a, a अंडर रूट 3। ये इस तरह 9वां प्रश्न था यहाँ पे, ये इसका C विकल्प सही हो जाएगा a अंडर रूट 3। ठीक है ये इस तरह से। अगला 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल बारंबारता दी हुई है तो माध्य तो बिल्कुल सरल चीज़ है, सिग्मा fx बटे सिग्मा x निकाल लेंगे। वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है बारंबारता दिया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे
अंतराल है 1 से 3, 3 से 5, कितने कितने का अंतर है, 2 का है, ठीक है ना। 9 से 11 तक है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है। ये अब हम पद निकाल लेते हैं x का मान। तो x का मान कैसे निकालते हैं, लोअर और अपर सीमा दोनों को जोड़ करके 1 2 का भाग दे देते हैं। तो 3 1 4 और 2 से भाग देंगे तो 2, 5 3 8, 2 से भाग देंगे 4, 7 5 12, 2 से भाग देंगे कितना 6। कितने कितने का अंतर है इसमें, 2 2 का अंतर है। तो 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद आएगा 10, जोड़ के कर सकते हैं। बारम्बार तो यहाँ पर दिया है 3 2 4, 3 2 4 2 3, ये यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह। अब हम निकाल लेते हैं f गुणे x, ठीक है ना, f गुणे सिग्मा f भी निकालना पड़ेगा। सिग्मा f बराबर, मतलब f को जोड़ दीजिए पहले। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, इसको गुणा करिए, 2 3 6, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 दूनी 16, 10 4 30, इसको जोड़ लीजिए तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स बराबर 8 से 14, 14 4 18, 18 6 24 की 4, हासिल आए 2, हासिल 2, ये 2 4 1 5, 5 3 8, 84 हो गया आता है। यहीं पे लगा देते हैं समांतर माध्य, पूरा लिख दीजिए। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारा इसका सूत्र होता है, ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। लिख देते हैं, चलिए। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 84 और सिग्मा एफ का मान कितना आया है, देख लेते हैं यहाँ पे। ये सिग्मा एफ का मान 14 आया है और इसका 84 आया है। बटे 14, तो 14 6 84, तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर कितना हो गया 6। तो ये हो गया 10वें प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा। इसका कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प इसका सही है। अगला है साइन 27 बटे कास 63। ऐसे प्रश्न का उत्तर सदा एक ही आता है 11वें प्रश्न में, जो जैसे लिखा है। कैसे बदलेंगे, साइन 27 बटे साइन 63, या अंश वाले पद को या हर वाले पद को किस दोनों में से, सॉरी यहाँ कास लिखा है और नीचे हर में कास 63, दोनों में से किसी एक को बदल देना है, ठीक है ना। चलिए ऊपर अंश वाले को बदल देते हैं। साइन 27 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस 90 में 63 घटाइए 27 ही आएगा, ठीक है ना। और नीचे कास 63 लिखा ही हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, 90 कर्ण साइन बदल जाएगा कास में, तो कास थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है 63, और ये 27 पहले चतुर्थांश में है तो धन ही बना रहेगा। तो कास 63 बटे कास 63, ये बराबर है, कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इस तरह से 11वें प्रश्न का पहला ए विकल्प सही है। अगला 12वां प्रश्न है, यदि कास ए बराबर √3 बटे 2 हो तो साइन 2a का मान होगा। देख लेते हैं, कास ए बराबर √3 बटे 2, तो मान पूछ देखिए। अब हमें ढूंढना पड़ेगा त्रिकोणमितिक सारणी में, त्रिकोणमितिक सारणी सबको याद होना चाहिए। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो है कास के कितने अंश का मान √3 होता है। तो ये कास 30 अंश का मान होता है √3, ठीक है ना। तो कास ए बराबर हम यहाँ लिख देंगे कास 30, कास से कास हट जाएगा तो ए बराबर कितना 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन 2a का। तो साइन 2 इंटू ए का मान 30 आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो 30 रख देते हैं। तो 30 दूनी कोण का गुणा अंधकोण में कोण है, तो साइन 60, और साइन 60 का मान भी कितना होता है √3 बटे 2 ही होता है। साइन 60 कास 30 का मान एक होता है √3 बटे 2। तो कौन सा डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12वें का, प्रश्न 12वें का डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है।
हल देख लीजिए, ये है। अगला 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए बराबर, ये 13 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये काट को हम बदल देते हैं ऐसे, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + 1 काट स्क्वायर ए को लिख देंगे 1/tan स्क्वायर ए, क्योंकि काट ए बराबर क्या होता है 1/tan ए, या tan ए बराबर 1/काट ए, दोनों एक दूसरे को। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो tan स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, या डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देंगे, पूरे का एलसीएम यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए + 1, तो tan स्क्वायर ए + 1 लिखें, अच्छा 1 + tan स्क्वायर ए लिखें। अब बटे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ये tan स्क्वायर ए उठ के कहाँ चला जाएगा ऊपर अंश में। ठीक है ना, और ये 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए कट जाएगा, तो कितना बचेगा केवल tan स्क्वायर ए बच जाएगा। यही आंसर है, मतलब कौन सा विकल्प सही है 13 नंबर का। 13 नंबर का जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 14 नंबर का प्रश्न है। sin 2a = 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है। देखिए sin 2a = 2 sin a सत्य होगा। देखिए या तो ये चारों विकल्पों को रखिए बारी बारी से इसमें ए की जगह, ठीक है ना, कोण की जगह, तो अगर जिस कोण को रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो उसी के लिए ये विकल्प सही है। या तो फिर sin 2a का सूत्र खोल दीजिए, जो कि हाई स्कूल में शायद इस समय नहीं है, इस साल sin 2a का सूत्र, लेकिन हालांकि ना भी हो तब भी सबको याद होना चाहिए 2 sin a × cos a sin 2a का सूत्र होता है। ठीक है ना, तो दोनों विधियों से मैं बता देता हूँ कि 0, 30, 45, 60 दिया है, तो बारी बारी से रखते हैं। जैसे 0 अंश रखेंगे यहाँ पर, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0। पहला ही विकल्प सही है, पहले में ही दोनों बराबर हो गया। ये 14 नंबर का ए विकल्प सही है। अगर 30 अंश रखेंगे तो 30 में देखिए, 30 में चेक करें, आप किसी भी विकल्प में बराबर नहीं आएगा 25 का। ठीक है ना, जैसे 30 रखेंगे 30 × 2 = 60, sin 60 का मान √3/2 इधर आ जाएगा, और यहाँ 30 रखेंगे तो sin 30 का मान 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा आंसर से, तो इधर राइट साइड में आ जाएगा 1, इधर √3/2, तो कहाँ सही है, बराबर नहीं है। ठीक है ना, इस तरह। या हम दूसरी विधि से इसको हल कर, sin 2a का हम फार्मूला खोल दें, 2 sin a × cos a बराबर जो इधर रखा है 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, तो cos a बराबर कितना, cos a बराबर 1 घटेगा, तो ऐसे तो ये 0 थोड़ी हो जाएगा, घाटा थोड़ी नहीं, काटे हैं बटे में ले जाके ना, इधर 1 आएगा। cos के कितने अंश का मान 1 होता है, cos के 0 अंश का मान 1 होता है, तो cos a बराबर cos 0 अंश, cos से cos हट जाएगा तो a बराबर कितना 0 अंश, वही आ रहा है, मतलब 0 पर ही संतुष्ट हो रहा है। समझ गया ना, तो दोनों में से कोई भी विधि से कर सकते हैं, चाहे इससे चाहे इससे। अगला 15वां नंबर है। बाईस सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए 22 सेंटीमीटर परिधि है, परिधि की माना अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा 2πr, और 2πr का मान कितना दिया है सवाल में 22 सेंटीमीटर। जब सूत्र में रखते हैं सूत्र के बराबर तो मात्रक नहीं लिखा करते हैं, हमने लिख दिया। ठीक है ना, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त है इस तरह, तो इसकी परिधि का मान कितना है 22 सेंटीमीटर, तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थ का मतलब वृत्त का चौथाई भाग है, चारों भाग आपस में बराबर है, चारों में से किसी एक का निकाल लीजिए, इसका निकाल लेंगे तो कितना इसका कोण बनेगा 90, क्योंकि 90 90 90 4 बार तो 360, तो 90 यहाँ बनेगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश, और यहाँ से r निकाल लेते हैं,
तो आर बराबर कितना हो जाएगा 22/2 पाई। अब पाई का मान कितना, चलिए इसको हल करते हैं कंटिन्यू। थीटा बराबर 90 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर बराबर 22/2 से काट दीजिए इसको, नहीं रहने दीजिए अभी ना काटिए, क्योंकि पाई का मान 22/7 रखेंगे पूरा 22 कट जाएगा होगा, इसलिए नहीं काटे थे। तो 22/7 और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर अंश में, तो 22 से 22 कट गया, यहीं रख देते हैं और ऊपर 7 चला जाएगा तो आर का मान हो जाएगा आर बराबर 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 सेंटीमीटर और भाग देंगे, ठीक है ना। तो आर हो गया 7/2 और थीटा हो गया 90 अंश। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चौथाई भाग का क्या हो जाएगा, लगाना पड़ेगा सवाल को। ये देखिए हाँ, तो क्या आया था हमारा, पूछ रहा था इसमें जो है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या है, एक वृत्तखंड है, ठीक है ना, मतलब त्रिज्यखंड है। तो क्षेत्रफल ए बराबर सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना है 90/360 गुणे पाई, आर का मान 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 90 के 90 और 90 से 360 को काटेंगे तो 4 आएगा, तो ये पाई/4 हो गया, अर्थात 1/4 गुणे पाई, तो पाई/4 इसको लिख देते हैं। 7/2 का वर्ग है तो 7 गुणे 7/2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 7 49, तो 49/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। देखें इसका विकल्प है कोई, कौन सा प्रश्न था यहाँ पे 22वां का, ये तो पाई में आंसर ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब सीधे इसका आंसर अंकों में आ रहा है, तो पाई का मान रख देते हैं। तो 49/16 गुणे पाई का मान 22/7, तो 7 7 49, इसको 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे 15वें का सी विकल्प सही है, ये इस तरह। कैप्सूल संयोजन है, ये कैप्सूल संयोजन क्या है, कैप्सूल किस तरह का होता है, एक बेलन बना होता है बीच में, जिसे टेबलेट नहीं होती खाने वाली दवा, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का संयोजन होता है कैप्सूल। तो 16वें का बी विकल्प सही है, थ्योरेटिकल प्रश्न है। 17 नंबर, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 हो तो उसका माध्यक होगा। तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, क्या दिया है पहले, माध्य, माध्य दिया है 32 और बहुलक दिया है, बहुलक कितना दिया है 35 दिया है। तो माध्यिका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्यिका। तो हम सूत्र जानते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, ठीक है। तो ये माध्यिका पूछ रहा है हमें इस प्रश्न में, हाँ माध्यक या माध्यिका बात कर, तो -2 माध्य को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 गुणे माध्यिका, ये इस तरह से। तो बहुलक का मान कितना दिया है 35 प्लस माध्य का मान कितना दिया है 32, तो 2 गुणे 32 बराबर 3 गुणे माध्यिका को मान लो एम से व्यक्त कर देते हैं, बार बार लिखना ना पड़े, याद रखिएगा, बस हो गया कि हमने 2 से एम से व्यक्त किया।
35 दूनी 64, इसको उठा के इधर रख लेते हैं, पूरी संख्या इधर रख देते हैं। तो 3m इक्वल 35 प्लस 64, 5 4 9, 6 3 9। तो m 3 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, 3 से काटेंगे 99 को तो 33 हो जाएगा। तो इस तरह से माध्यिका कितनी आ गई, 33 हो गई। ठीक है ना। 33 कौन सा विकल्प सही है, 17वें का डी विकल्प सही है यहाँ पे। इस तरह 18वां प्रश्न भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें से मौखिक प्रश्न है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक वर्ग होता है। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 19। तो ये 15 से 20 ये बहुलक वर्ग होगा। तो इसका बी विकल्प सही होगा। ठीक है ना। अगला 19वां, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए, दो पासों को एक साथ उछालना है, तो जब दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो उसका प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा, एक पासे में 6 अंक होते हैं तो 6 गुणे 6, तो प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर हो जाएगा हमारा 6 36। अब देखिए पहले पासे पर 1 से 2 3 4 5 6, देखिए मतलब पहले पासे पर 1 से 6 अंक, दूसरे पासे पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 अंक होंगे ऐसे। अब इनका हम ये 36 जैसा 1 के साथ पूरे 6 अंक लिखेंगे, फिर 2 के साथ पूरे 6 अंक लिखेंगे ऐसे, 1 1 1 2, समझ रहे हो ना, 1 3, 1 के साथ पूरे ऐसे लिखेंगे ऐसे, फिर इस तरह 2 के साथ पूरे लिखेंगे, फिर इस तरह 3 के साथ लिखेंगे, फिर इस तरह सबके साथ लिखेंगे, तो अंतिम क्या आएगा 6 6। तो ये पूछ रहा है दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने के, तो यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे, 36, वही 36 मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा एक जोड़ा 4 6 का, और एक आएगा 6 4 का, और एक आएगा जोड़ा 5 5 का। 3 ही ऐसे जोड़े हैं जिनका योगफल 10 होगा, 6 4 10 10, 5 5 10, तो 3 ही जोड़े हैं। तो हमारी घटना क्या हो गई, यानी घटना हो गई यानी बराबर 3। तो इसलिए प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाता है सूत्र, यानी बटे NS, ये सूत्र होता है। तो यानी का मान 3 है और NS का मान 36। 3 1 के 3 और 3 से 36 को काटेंगे 12, तो कितना आंसर आ गया 1/12। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। यही तो कह रहा था दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी 1/12। पहला विकल्प ए नंबर का सही है। ठीक है, ये इस तरह से। अगला और अंतिम विकल्पी का प्रश्न है 20वां। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जैसे पासे को फेंकेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा, पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं पासे में। ठीक है ना। इस तरह तो सम अंक कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो यानी मतलब घटना क्या है, 2 3 6, सॉरी ई बस लिखेंगे, यानी नहीं लिखेंगे। तो अब इनका नंबर आप लिखेंगे, तो NS बराबर क्या हो जाएगा 6 अंक है, और यानी बराबर कितने अंक है, कैठ अंक है यानी में 3। तो प्रायिकता PE बराबर कितना हो जाएगी, प्रायिकता PE बराबर यानी बटे NS, ये सूत्र होता है। तो PE बराबर यानी का मान 3 और NS का मान 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो कितना सही हो जाएगा आंसर 1/2। तो इस तरह से जो है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। सी विकल्प इसका सही है। अब खंड बा शुरू करते हैं। खंड बा में जो है ये जो खंड बा है, तो यहाँ पर इसमें जो है क्या है, ये सब क्वेश्चन कॉपी में लगाए जाएंगे, बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी तो कॉपी में लगाते, तो इसको आगे शुरू करते हैं। ठीक है।